नमस्कार, मैं अनुष्का पांडे और आप देख रहे हैं श्री न्यूज़। और आज हम मौजूद हैं राजेंद्र नगर विधानसभा में। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये अगली किसको सरकार लाना चाहते हैं। क्या आम आदमी की सबसे बड़ी जो कमियां हैं, खास करके मेल के अंदर, हम जिस समस्या से जूझ रहे हैं, जो हमें भुगतना पड़ रहा है, ये जो फ्री की जो रेवड़ियाँ जो बट रही है ना, सबसे पहले ये बंद होनी चाहिए। ये बंद होनी चाहिए? ये बंद होनी चाहिए। ऐसा क्यों लगता है आपको? सारी सुविधाएं मालिक को मिल रही हैं, जो रेंट पे रह रहे हैं उनको कुछ नहीं मिल रहा है। वो तो हमसे बजाय जो बिजली का बिल जो 5 रुपये 6 रुपये यूनिट आती है, तो मालिक हमसे 10 रुपये यूनिट ले रहा है। फ्री तो बिजली उसको मिल रही है ना, जो महीने का 6-6 7-7 10-10 लाख रुपए किराया खा रहा है। ना बिजली का बिल आ रहा है उसका, ना पानी का बिल आ रहा है। फ़ायदा उसको है जो आम जनता को है। मिडिल क्लास तो हर जगह से मारा जाता है। बसों की हालत देख लो। हम सुबह निकलते हैं कमाने के लिए, शाम को घर पहुंचते हैं बसों में धक्के खा के। क्या हमारा किराया नहीं लग रहा? आदमियों ने क्या बिगाड़ा? जाता उनको भी फ्री करो। तुम कहते जी हम हर लेडीज़ को 2100 महीने का फ्री देंगे। 2100 सारा कुछ लेडीज़ों ने किया है। आदमी इनको वोट नहीं देते क्या? जो 2100 की बात की है, क्या लगता है मिलेगा? जैसे पिछली बार भी 1000 की बात करी थी। तो पंजाब में भी बोला था इन्होंने। पंजाब में बोला था। पंजाब में भी बोला था। क्या पंजाब में दे दिया? तो जनता एक बार ही धोखा खाती है, बार बार थोड़ी धोखा खा लेगी। एक बार तुमने ये मेन मुद्दा दिखा दिया कि जी हम पंजाब में 1000 रुपये महीना देंगे, वहाँ की जनता को दे दिया। क्या तुम्हारी सरकार नहीं चल रही वहाँ पर? तो आप क्या चाहते हैं? मतलब बदलाव आनी चाहिए। बदलाव आना चाहिए। फिर किसको आना चाहिए? या तो केजरीवाल को, अगर अब सरकार अगर दोबारा इसने दिल्ली में लानी है, तो या तो कुछ जो है वो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो फिर बदलाव में आप किसको देखना चाहते हैं? मैं तो इस बार वोट दूंगा ही नहीं। नहीं देंगे आप? बिल्कुल भी नहीं दूंगा। मैं अपना वोट खराब नहीं करूंगा। मैंने वोट देना ही नहीं मुझे इस बार। खासकर या तो कुछ करके दिखाओ। तुम्हारे को 10 साल 12 साल तुम दिल्ली में काम कर तुम्हें हो गए, तुमने क्या किया है? यहाँ के जो विधायक हैं जब से बने हैं, दुर्गेश पाठक, उनके एक बार भी इन्होंने आके देखा कि रेंद्र नगर का क्या हाल है, रेंद्र नगर की जनता की क्या समस्या है, क्या परेशानी है। तुम्हें अपने काम से फुर्सत नहीं है, तो जनता ने तो तुम्हें बिठाया है। तुम जनता के लिए नहीं सोचोगे तो फिर तुम्हारे को बिठाने का फ़ायदा क्या? तो क्या लगता है कि दिल्ली में अब किसकी सरकार आएगी तो दिल्ली चलेगी? सरकार किसी की भी हो, हर कुछ, चाहे बीजेपी है, चाहे कांग्रेस है, चाहे आम आदमी पार्टी है, इलेक्शन आते हैं, हर सरकार वादे करती है। ऐसे तो बीजेपी वालों ने भी वो झंडे लगा रखे हैं जी हम 2500 रुपये महीने का देंगे, पानी फ्री देंगे, बिजली फ्री देंगे, बसों को फ्री रखेंगे। किसको मिलेगा? किसको मिलेगा? हमें तो नहीं लगता। ना तो आम आदमी पार्टी देगी, ना बीजेपी देगी, ना कांग्रेस देगी। कमाना हमें खुद है और अपना परिवार चलाना है। इनके वादों के ऊपर नहीं बैठे हुए हम कि ये कुछ देंगे हमें। ये देश को ही संभालने वही बहुत है, देश को ही ढंग से चला ले वही बहुत है। रोडों की हालत देखो, आप इस गोल चक्कर में चले जाओ, शादीपुर चले जाओ, सड़कों की हालत देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ। और तो और सारी बातें छोड़िए, मैं एनडीएमसी का इलाका, आपको ये आरएमएल जो हॉस्पिटल है एनडीएमसी में आता है, जबकि सारा वीआईपी एरिया है। आप आरएमएल हॉस्पिटल के पास जाओ, वहाँ की सड़कें देख लो। वीआईपी एरिया का जब ये हाल है तो लोकल कॉलोनी को क्या हाल होगा? वो तो नरक बनी हुई है। ये कहते हैं कि हम इसको लंदन बनाएंगे, पेरिस बनाएंगे। ऐसे 70 साल की गंदगी तुम 5 साल में ख़त्म नहीं कर सकते हो। 70 साल की जो गंदगी है ना, उसको 5 साल में नहीं ख़त्म कर सकते हो। अगर कुछ करने का तुम में जुनून है तो कुछ करके दिखाओ। विधायक बनने के बाद जनता के पास जाओ ना। जिस जनता ने तुम्हें चुन के यहाँ तक बिठाया है। मतलब यहाँ के विधायक आप लोग के बीच कभी नहीं आते? हमने तो देखा नहीं आज तक, एक बार नहीं देखा उनको हमने। इससे पहले बीजेपी रही है। इलेक्शन होंगे, 5 फरवरी को इलेक्शन है, बस उससे पहले वो कोई हाथ जोड़ के हाँ जी हम आए हैं आपके इलाके में, बस वो गाड़ियों में आएंगे, रोड से निकल जाएंगे। वहाँ टेंट लग गया, वहाँ टेंट लगा दिया, वहाँ टेंट लगा दिया। ये टेंट लगाने से, हाथ जोड़ने से काम नहीं होते हैं, कुछ करके दिखाने से काम होता है। आप पटरियों की हालत देख लीजिए, आप यहाँ खड़े हैं, यहाँ की हालत देख लीजिए। यहाँ ये पत्थर ऊपर नीचे हैं, बच्चे भी आते हैं, सीनियर सिटीजन भी आते हैं, सब आते हैं, ठोकरें लगती हैं बेचारे। कई बार तो यहाँ तक कि कई बार तो बेचारे वो जो होते हैं अपंग, जिनके हाथ पर थोड़े कई बार तो बेचारे वो गिर चुके हैं यहाँ पर।
एक बात बताइए, जो मोहल्ला क्लिनिक की बात हुई है, मोहल्ला क्लिनिक फ्री में मिलते हैं आप लोगों को? दवाइयाँ मिलती हैं आप यहाँ लोगों पर एक बना तो हुआ है, लेकिन उसमें भी ताला लगा हुआ है। एक बना हुआ है, वो भी जस्ट अभी बना है, उसमें भी ताला लगा हुआ है। तो उसको बनाने का क्या फायदा, इतना पैसा खर्च करने को? तो लगता है आपको कि बीजेपी आएगी तो ये जो आपकी समस्याएं को पूरी करेगी? कोई कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा। मेरी 60 साल हो गए। 60 साल हो गए आपको दिल्ली में रहते हुए। 60 साल में आपको कितनी तरक्की दिखी है दिल्ली में? क्या 60 साल पहले जैसी थी दिल्ली वैसी है या फिर अभी चेंज भी हो रही है, टाइम तो लग रहा है, हो रही है तरक्की तो। तरक्की हो रही है। आम आदमी पार्टी के आने से तरक्की हो रही है? हुई है, बिल्कुल हुई है। फैसिलिटी मिली हमें। क्या क्या फैसिलिटी मिली आपको? कांग्रेस के काम में फैसिलिटी थी, लेकिन कांग्रेस के टाइम में मिली है। अभी की बात करूं मैं 10 साल में, तो मिले हैं आपको? बिल्कुल मिली है, हमें तो सहूलियत मिली है। क्या क्या मिला है आपको? पानी बिजली मिली है, और कई चीज़ें, फादर के लिए दवाई मिली है हमें, उनका इलाज फ्री इलाज कराया मैंने, अच्छे अस्पताल में कराया है। तो आपको लगता ये जो फ्री की रेवड़ी मिल रही है, आपको ऐसा नहीं लगता कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगार बना रही है? नहीं, बेरोजगार तो बना रही है कई चीज़ों में, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी इनकी गलती ये है कि इनको फैसिलिटी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए थी। आलसी हो गए इंसान वैसे भी। अब बसों में इन्होंने लेडीज़ को फ्री दे दी ऐसे। अब ये दे तो दिए इन्होंने, करना तो क्या करना है। अब डैड सही जगह कल बोलते हैं कि हमें तो फैसिलिटी मिल रही है, लेडीज़ को हर चीज़ में सहूलियत दे रहे हैं, वजह यही है। तो ये जो फैसिलिटीज़, ये फ्री की रेवड़ियाँ गरीबों को मिलती हैं? देखो, और राजनीति के हिसाब से तो सबको दे रहे फिर तो ठीक है, अगर भेदभाव रखे तो गलत है। ये जो 2100 की बात करी है आम आदमी पार्टी ने जो तो ना तो बीजेपी देगी ना ये झाड़ू देगी, कोई किसी को कुछ नहीं देगा। हमारी जूती हमारा सर होगा, कोई अपनी जेब से नहीं देता। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई बेशुमार बढ़ेगी, और अभी बढ़ रही है। वो तो महंगाई के लिए महंगाई बढ़ती क्यों है? एक बार जब इलेक्शन हो गया आए थे हमारी, तो मर्दे में इलेक्शन ही खत्म होते। जब देखो इलेक्शन ही, अब जैसे इलेक्शन खत्म होंगे तो बिहार के इलेक्शन शुरू हो जाएंगे, तो फायदा क्या है? हमारी जूती हमारा सिर है। वो अपनी महंगाई के खिलाफ नहीं खड़ी होती। धर्म के नाम पे लड़वा लो, हम तैयार हैं, लेकिन महंगाई के खिलाफ हम तैयार नहीं है। तो धर्म के नाम पे लड़ने के लिए तैयार है। जैसे आप देख रहे हैं बीजेपी हिंदुत्व को सपोर्ट कर रही है। इन्होंने करा रखा है ना, बीजेपी ने करा रखा है ना, इनको कोई मकसद तो है नहीं, बस धर्म के नाम पे लड़वा लो। अरे 70 साल से हमारे पड़ोसी भी इतने अच्छे हैं, कौन लड़ना चाहिए? हर कोई फैमिली वाला है, जो धर्म के नाम पे लड़वा सकते हैं, इससे तो कुछ नहीं इनके पास। तो एक बात बताइए, जो ये अरविंद केजरीवाल ने वादे किए थे कि लंदन पेरिस बनाएगी दिल्ली को, सब मैं करूँ ना। अब जब अमित शाह ने कहा थी 15 लाख रुपए आएंगे, जो जुमला रह गया कि 15 लाख रुपए आ गए हैं, जब वो नहीं आए तो 2100 या 2500 कहाँ से आ जाएंगे? हमें तो कोई उम्मीद है कि हम तो वही अपने काम करते रह जाएंगे, मेहनत करेंगे तो खाएंगे रोटी, बाकी कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है। हम सारे पड़ोसी जो जितने भी हैं सब मेहनत करके खा रहे हैं, बैठ के तो कोई खा नहीं रहा, ना ही हमें कोई एक गिलास पानी देने आ रहा है। लेकिन तो आप तो कह रहे हैं 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो मैं ठीक हूँ, खुश है, अच्छा काम कर रही है। हाँ, जो सर जो काम जो इसका हमारी गवर्नमेंट इतनी कमाई है ना, पब्लिक को लूटा हुआ पब्लिक को दे रहे हैं। 70 साल में जो कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, ये जो हमने अभी इसी को देख के फॉरेन कंट्री में चल गया पानी बिजली। बीजेपी भी हमें बिजली देने आ रही फ्री में, क्यों दे रही है? पहले कल सोई हुई थी, कांग्रेस सोई हुई थी, अब वो 21,000 रुपये प्रेगनेंट को दे रहे हैं। अब कहाँ से पैसा आएगा? हमारी जो, मैं वही कहना चाहता हूँ, यानी हमारे से निकाल के हम ही को दे देंगे। लॉलीपॉप है बस, और कुछ नहीं है। जो जितने भी पार्टियाँ आ रही हैं सब लॉलीपॉप देने आ रही हैं। बदलाव चाहते हैं आप? बदलाव बिल्कुल चाहते हैं। तो बदलाव में फिर किसको देखना चाहते हैं आप? हम तो अगर देखो पार्टी जो काम करे हम तो उसको दे देंगे वोट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना। हम तो जो काम करने वाला, कोई काम करने वाला है ही नहीं। अब इन्हें कहता लंदन पेरिस बनाएंगे, वो नहीं बना पाया। उसके हाथ किसने बांधे हैं? लेफ्टिनेंट गवर्नर ने। लेफ्टिनेंट गवर्नर किसका है? मोदी का है। 100 बातों की बात है। उसको तुम सहूलियत नहीं दोगे, केजरीवाल क्या करेगा? सारे उसके अधिकार आपने छीन रखे हैं, उसको अपंग बना रखा है, तो उसकी फैसिलिटी क्या है? उसको बांध रखे रस्सी से, और तुमने काम नहीं जानी, तुमने कोई छींक भी मारनी है तो पहले हमसे परमिशन लेने आओ। 100 बातों की बात है। केजरीवाल करने जाता है, लेकिन ये नहीं करने जाता नीचे के। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो कभी जो वादे करती है वो कभी पूरे नहीं करती, और ये भी कहना है कहीं ना कहीं लोगों का कि ये जो फ्री की रेवड़ी दे रही है ये सब नहीं देना चाहिए, ये लोगों को बेरोजगार बना रही है। और वहीं बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी को देख देख के वो भी फ्री की चीज़ें कर रही है, तो कहीं ना कहीं लोगों को बहुत शिकायतें हैं सरकार से। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये किसकी सरकार लाना चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका?
नाम मत पूछिए। ठीक है, तो आप कहाँ से हैं? दिल्ली से ही हैं। आप दिल्ली से ही हैं, तो कितने साल से आप दिल्ली में रह रहे हैं? 27 साल हो गए। 27 साल। तो इन 27 सालों में कितनी दो पार्टियां आई, कांग्रेस आई पहले, उसके बाद अभी आम आदमी पार्टी है 10 साल से। कितना विकास देखने को मिला है आपको? ठीक है, विकास का पेस ठीक है, नॉट बैड, ठीक चल रहा है। अभी शीला दीक्षित की सरकार थी, उनमें वो सरकार अच्छी लगी आपको या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार? नहीं, शीला दीक्षित की सरकार ने काम ज़्यादा किया है। हाँ, इन्होंने उतना नहीं कर पाए हैं। कोशिश करते ज़रूर दिखते हैं ये लोग, पर उतने रिजल्ट अभी आए नहीं हैं। तो अभी आम आदमी पार्टी की सरकार है, अगर हम फ्री की रेवड़ी की बात करें तो क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ये तो इट इज़ हाउ यू डिफाइन कि फ्री की रेवड़ी तो सारे बांट रहे हैं, और मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। बीजेपी भी ठीक कर रही है और आप भी ठीक कर रही हैं। कोई फ्री की रेवड़ी नहीं है। आप टैक्स देते हैं, आपको वापस मिलना चाहिए किसी भी रूप में, तो वो कैश में मिल रहा है तो वैसे ही सही, अपनी अपनी स्टाइल है। लेकिन जितनी फ्री अभी आम आदमी पार्टी ने कर रखी है उतनी तो अभी किसी ने कर नहीं रखी। नहीं, वो बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी करती थी। तो अब जो फ्री की चीज़ें मिल रही हैं, ये सब फ्री बिजली कर दिया है, मोहल्ला क्लिनिक खुलवा दिया है, बसें फ्री कर, तो आपको ऐसा ही लगता कहीं ना कहीं लोगों को बेरोजगार बना रही है? नहीं, बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होता कि 200 यूनिट दे दिया, गरीब आदमी की क्या गलती है कि इंडिया में पैदा हो गया। ये तो आपका जो सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम, वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं दे पाया कि जो एकदम एंड में गरीब खड़ा है उस तक आपके बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहे थे इतने सालों से। अब वो एक एफर्ट है कि भाई अब वो डायरेक्ट दे रहे हैं उसको। आई डोंट थिंक एनीथिंग रॉन्ग इन दिस। ठीक चल रहा है, ये ठीक चल रहा है। तो मतलब ये फ्री की चीज़ें जो मिल रही हैं वो सही हैं? ये फ्री की नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फ्री की चीज़ें नहीं होती। बिजली गरीब तबके को सब्सिडाइज रेट पे देना या 200 यूनिट तक बिल नहीं देना इज़ ओके, ठीक है। फीमेल्स को बस में फ्री देना इज़ ओके, मेडिकल फ्री में देना इज़ ओके। ये Why is it okay then? सब वेस्टर्न कंट्रीज़ में चलता है। ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि आपको एजुकेशन और आपका बुढ़ापे का ख्याल, पेंशन और आपको मेडिकल फ्री में दे। ये बड़ा कॉमन है बाकी कंट्रीज़ में। आई मे बी रॉन्ग, लेकिन जितना मैंने सुना है वो ठीक है। आई एम नॉट अगेंस्ट इट। और मैं तो चाहता हूँ बीजेपी भी नहीं, कांग्रेस भी, जो भी आए वो इन चीज़ों को कंटिन्यू रखे, इसमें और इम्प्रूवमेंट करे। हाँ, इनमें बीच बीच में ज़रूर करप्शन होता होगा, उसको थोड़ा स्टॉप करें बस। जैसे आयुष्मान में क्या हुआ कि एक ही नंबर पे 1000 लोगों ने रजिस्टर करा रखा है। वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लगता, न्यूज़ में आती रहती हैं, तो उसमें भी मुझे गड़बड़ लगता है। लेकिन ठीक है, कम से कम मेडिकल और बुढ़ापा और एजुकेशन, ये 3 तो हर गवर्नमेंट को फ्री रखनी चाहिए। सिंपल है। आप 10 रुपये का बिस्किट खरीदते हैं, 3.5 रुपये टैक्स दे देते हैं। वो गरीब खरीदता है, अमीर खरीद, उसको वापस भी तो चाहिए ना, पर वापस इस फॉर्म में ना सही, उस फॉर्म में सही, कोई गलत नहीं है। तो अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो आप आम आदमी पार्टी से खुश हैं या फिर आप चाहते हैं कि बदलाव आए? देखो, किसी भी पार्टी को 70 में से 67 या 62 वोट दे देने से वो पार्टी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर 70 सीटें हैं तो 40 एक को मिले, 30 दूसरे को, क्योंकि अपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। ये अपोजिशन नहीं होगा तो कोई भी पार्टी करप्ट होगी, सिंपल बात है। तो मैं नहीं चाहूँगा कि 70 में से 67 वोट, 65 वोट, 60 वोट, इवन 55 वोट भी आपको जाए उनको। आपकी गवर्नमेंट कंटिन्यू रहे, ऐसी कोई बात नहीं। उन्होंने पानी वानी में अच्छा काम किया है, लेकिन 100% वोट उनको ना जाए। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। बाकी तो लोगों की मर्जी है। फिर अगर 100% वोट उन्हें ना जाए तो फिर किसे जाए? क्यों, बीजेपी है, कांग्रेस है, कितने लोग, कई इंडिपेंडेंट हैं। आप कैपेबिलिटी देखो उसकी, अपने एमएलए की, और वोट दो। तो आपको टक्कर किस में दिख रहा है? मतलब आम आदमी पार्टी के साथ अभी कौन टक्कर में है? देखो, कांग्रेस तो पीछे हट गई है, ठीक है, वो तो दिख ही नहीं रही है। और अभी जो राहुल गांधी जी ने जो अपने कैंसिल किए हैं, उनके बड़े तूफ़ानी दौरे थे दिल्ली के, उन्होंने वो कैंसिल कर दिया, बोल दिया जी मैं बीमार हूँ। जबकि अंदर की बात तो सबको पता है कि आपस में ही हो गया कि इंडिया गठबंधन को चोट पहुँचेगी, तो वो पीछे हट गए। अभी हुआ है परसों, ठीक है ना। तो कौन रह गया? बीजेपी और आप। और बीजेपी कुछ भी बोलते रहे, टॉप मैनेजमेंट, लेकिन जो खड़े हो रहे हैं लोग, उसमें मैक्सिमम जो लोग हैं वो मोरल उनका हाई नहीं है। उन्हें पता है कि हम हार जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।
मैं तो बीजेपी के भी कैंडिडेट्स को बोलता हूँ वो पूरा स्ट्रांग होके फाइट करें, बाकी तो फिर पब्लिक के ऊपर है। बाकी पब्लिक के ऊपर। लेकिन आपके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको क्या लगता है अभी किसकी सरकार आएगी फिर? देखो, इस मामले में मैं पर्सनली बड़ा फेलियर रहा हूँ। जब मैंने मन में सोचा था, फ्रेंड से बात की थी कि इनको आप गवर्नमेंट को 2 सीटें भी नहीं आएंगी, तब 67 आ गई। तो मुझे तो ये नहीं समझता है, अपने विवेक के हिसाब से वोट करें और वोट जरूर करें, बस जिसको जो पसंद है वो करें। बाकी दिल्ली में मैं आपके साथ जाना चाहूँगा। आपके साथ आप जाना चाहते हो? मतलब क्यों आप बीजेपी और कांग्रेस क्यों नहीं? नहीं, देखो, कांग्रेस नहीं चाहिए मुझे अभी, फॉर द टाइमिंग दिल्ली में तो नहीं चाहिए। बीजेपी जो है, मुझे लग रहा है कि लोकल एमएलए के भी हाथ में ये चीज़ें नहीं है, थोड़ा सेंट्रलाइज्ड हो गई है। और आप जो है ना, वो गिरते पड़ते काम करवा लेती है। तो 10 में से 2 पॉइंट मैं कांग्रेस को दूंगा, बचे 8 में से 5 दूंगा आपको, 3 दूंगा बीजेपी को। आपको देना चाहेंगे क्योंकि केजरीवाल का काम आपको पसंद आया? केजरीवाल जी ना बोलते बहुत है, थोड़ा वो कम कर दें बोलना। बाकी उनके 2-4 मिनिस्टर अच्छा काम करें, जैसे पानी पे अच्छा काम हुआ है ना, ऐसी बात नहीं है। डीटीसी में ठीक ठाक काम हुआ है। बाकी उसमें बीजेपी का भी हाथ है, जो फ्री की इलेक्ट्रिक बसें दी है ना, तो बीजेपी ने भी दी है, वो भी रोक सकते थे। लेकिन अपोजिशन से, जैसे एक टाइम लगता है एलजी के बारे में कि एलजी काम नहीं करने देते, वो ठीक है नहीं करने देते, देन यू हैव टू फाइंड आउट अदर वे। अगर आपको काम नहीं करने दे रहे, कुछ ना कुछ और तरीका निकाल रहे, आप पढ़े लिखे हैं, आप IRS होते थे, तो आई एम श्योर आप मेहनत करें तो कोई ना कोई अल्टरनेट निकल आएगा आपका। लेकिन एक बात बताइए, जो केजरीवाल ने बोला था कि ये दिल्ली को हम लंदन पेरिस बनाएंगे, तो बना लंदन पेरिस? लंदन पेरिस तो 80 साल तक नहीं बनता। ये वही बात कर सकता है जो लंदन या पेरिस ना गया हो। लंदन पेरिस बनाने के लिए कुछ खाली साफ़ सफाई या ऊंची बिल्डिंग नहीं चाहिए, हमारी सोच चाहिए। अभी मैं खा के यहीं फेंक देता हूँ, लेकिन साफ सफाई भी तो नहीं है यहाँ पे। नहीं, वो लेवल नहीं है। लंदन पेरिस तो बन ही नहीं सकता है, भूल जाइए। ये वही बोल सकता है जो लंदन या पेरिस नहीं है। मैं दोनों जगह गया हूँ, तो लंदन पेरिस तो ये बन ही नहीं सकता, भूल जाइए आप, पॉसिबल नहीं है। और अभी कल परसों योगी जी आए थे, उन्होंने ऐसा बोला कि हम तो अपने प्रयागराज में नहा के आए हैं, आप अपने यमुना में नहा सकते हैं। देखिए, योगी जी के बारे में नो कमेंट्स, ठीक है, मेरे अच्छे विचार नहीं है उनके बारे में। लेकिन चीफ मिनिस्टर हैं हमारे एक सबसे बड़े स्टेट के, तो हमारे जैसे आम आदमियों का कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। तो इसी के साथ तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़। धन्यवाद।